हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। शिफ्टिंग ऐसा काम है जो आखिर तक चलता ही रहता है। हम ये घर खाली कर सकते हैं। 20 मिनट में बारिश की प्रेडिक्शन है। तो सर्दी के सारे कपड़े एक तरफ कर दिए, सूटकेस में अलग कर दिए मैंने। तो हुमा ने मुझसे कहा कि उसको भी चाहिए ये वाली टॉप। ज़ैना को मैंने इंचार्ज बनाया हुआ है। अल्लाह का नाम लेके सारा काम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, अपनी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगी आप लोगों को, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों से एक और बात भी कही थी। आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि आप लोगों ने कुछ कमेंट ही नहीं किया। मैंने सोचा था कि एक गेसिंग गेम होगा, मैं आप सबका इज़हार ख्याल सुनती अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली से रिलेटेड, और फिर बताती कि किसने सही गेस किया। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 20 मिनट में बारिश की प्रेडिक्शन है, तो हम लोग अभी यहाँ से कार्टन उठा के घर में ले जा रहे हैं, वरना गीले हो जाएंगे। ये ऊपर रखे हुए हमारे गैराज में, हमने संभाल के रखे हुए। मेरी रेगुलर व्यूअर शगुफ्ता सैफ गेस करती हैं कि मैं कोई बेकिंग या उसका कोई केटरिंग वगैरह का बिजनेस लॉन्च करने वाली हूँ, जबकि अलम नशरा कहती हैं कि जो भी अपडेट है वो जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो आप दोनों के कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनाउंसमेंट ये है, जो चेंज मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी क्या लाइफ में एक अपडेट आने वाली है, बहुत मेजर अपडेट है, और वो ये है कि हम लोग इस घर से मूव कर रहे हैं। हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमें कहा है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। 2022 में हम इस घर में मूव किए थे। उस वक्त सिर्फ ज़ैना ही थी, माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, 6 साल की थी जब हम इस घर में मूव किए थे। उसी साल मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। आई एम श्योर जो आप लोग मुझे बहुत शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो उनको पता है जो थ्रू आउट मेरी लाइफ में चल रहा है काफ़ी सालों से। उसी साल मैंने हाउस टूर की एक वीडियो पोस्ट की थी, और उसमें मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। बेसमेंट हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नीचे का आपको एक एरिया दिखा दूंगी। जी बिल्कुल। तो जो यहाँ की जो बेसमेंट है ना, वो हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। यहाँ बेसमेंट में कोई और लोग रहते हैं। मैंने कभी इस चीज का तस्करा किया नहीं अपने चैनल के ऊपर, लेकिन अब मैंने कहा कि चले मैं छोटी सी आपको एक बैक स्टोरी बता देती हूँ कि काइंड ऑफ ये एक शेड स्पेस थी। तो बड़ा कॉमन है यहाँ पर बेसमेंट्स वगैरह को रेंट आउट करना, और 4 साल से हम लोग ऐसे ही एक शेड स्पेस में रह रहे थे। हाउएवर बेसमेंट्स जो हैं उसकी जो एंट्रेंस एग्जिट वगैरह होता है वो सेपरेट होता है, वो घर से नहीं निकलता, वो अलग होता है। तो उस वजह से वो सेपरेट ही काइंड ऑफ एक यूनिट की तरह होता है, उसका आपसे कोई इंटरफेरेंस या लेना देना नहीं होता। जो लोग रहते हैं कनाडा में इस किस्म के सेटअप में, अरेंजमेंट में, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने हमें 1 महीना पहले ही ये सब तय हुआ है। इट वॉज क्वाइट एब्रप्ट एक्चुअली, ऐसा नहीं कि बहुत महीनों से ही बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई महीना भर पहले ही कहा कि हम ये घर खाली कर सकते हैं। छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको ये दे दूं कि हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत, क्योंकि हमने 4 सालों में इनके घर को अपने घर की तरह रखा। बहुत ही मेंटेनेंस, सफाई सुथराई, आप लोगों को पता है घर पूरा आप लोगों के सामने ही मैंने सजाया था। वी आर इन द गुड बुक्स, और उनकी तरफ से काफी अक्सर तोहफे तहफ भी एक्सचेंज होते रहते हैं। मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को चैनल के ऊपर। लेकिन 1 महीना पहले उन्होंने कहा कि अब घर को हम खाली कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ कैच देयर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम निकल जाओ, और ऐसे नहीं। उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ये है कि उन्होंने हमें कहा कि इस गली में 1-2 घर छोड़ के आगे ही उनका एक और घर है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बेसमेंट में कोई नहीं रहता, वो पूरा घर खाली है। तो उन्होंने कहा कि आप उस घर में मूव हो सकते हैं। आप वहां पर, मतलब वो हमें इतना लाइक करते हैं कि वो हमें बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनका वो वाला जो घर है वो, क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, हमने बहुत उनके साथ कोऑपरेट किया, घर की बड़ी हमने देखभाल की। तो वो चाहते कि वो जो उनका घर है जो पूरा खाली है ना, वो चाहते कि हम उस घर के अंदर चले जाएं, उसको हम रेंट पे ले लें। वहां बेसमेंट में कोई नहीं रहता, बेसमेंट की एक्सेस हमें दे दी जाएगी, तो वो पूरा घर अब हमारा हो जाएगा।
तो बहुत खुश हैं इब्राहिम और मैं। वैसे तो 4 साल से हम लोग बहुत खुश थे इस घर में, लेकिन आपको पता है अपनी एक ऐसे अपना एक पूरा यूनिट, अपनी ही एक स्पेस होना, उसकी बात ही अलग होती है। तो अब बहुत ही समझ लें कुछ दिन है हमारे पास जिसमें हमें शिफ्टिंग करनी है। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कब पोस्ट कर सकूंगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे व्लॉग्स का सिलसिला वो ना हो, मतलब डिले ना हो, टाइम पर ही सारी वीडियोस पोस्ट हो। आज से ऑफिशियली मैं शिफ्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। फिर जब नए घर में जाएंगे तो फिर वहां का मैं आपको हाउस टूर दूंगी। वो जो नया घर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही लेआउट है, सब कुछ ऐसा ही है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। वो मैं जब वहां पे मूव करेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। वो फिर आपको जब सामने होगा तो ज्यादा अच्छे से मैं समझा सकूंगी कि इस घर में उस घर में क्या डिफरेंस है। लेकिन 90-95% ये और वो घर बिल्कुल सेम है। बैक स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि मैं नहीं चाहती थी कि फिर आप लोग ये क्वेश्चन करें कि जब ये घर और वो घर सेम है तो फिर यहां से जाने की क्या जरूरत है। तो रीजन यही है कि ये एक शेयर्ड स्पेस है और 4 साल हमारे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह गुजरे। बहुत हसीन, बहुत प्यारा घर है ये, बहुत खूबसूरत घर, बहुत मुबारक ये घर साबित हुआ हमारे लिए। हमारी जिंदगी में माशाल्लाह आपको पता है एक और एडिशन हुआ 2023 में, मेरा बेटा यूनुस हुआ। ढेर सारी खुशियां आई हमारी जिंदगी में, तो हम लोग बड़े खुश थे। हम नहीं जाते इस घर से कहीं, लेकिन उन्होंने फिर समझ ले हमें कितनी अच्छी डील बना के दी, इतनी अच्छी ऑफर बना के दी, तो हम रेजिस्ट नहीं कर सके। तो बस ये थी। आगे के आने वाले हो सकता है 1-2 वीडियोस फिर वो शिफ्टिंग से रिलेटेड, मूविंग से ही रिलेटेड होंगे। ये बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, इट्स ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है अभी फिलहाल। आज ऑफिशियली पैकिंग का हमारा पहला दिन है। अच्छा, एक छोटी सी टेक्निकल बात आज आपको समझाती हूँ अबाउट व्लॉगिंग। देखिए, जब भी हम किसी रूटीन को शूट करते हैं या लेट्स सपोज उसकी फिल्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। मतलब अगर कोई आधे घंटे का काम है तो वो 2 घंटे पर चला जाता है। तो पूरी पैकिंग का बहुत तफसील से उसको कैप्चर करना, उसको शूट करना, मतलब दिनों का काम हफ्तों में पूरे करने के मुतरादिफ है। और हमारे पास गिनती के ही अब कुछ दिन बचे हैं। तो इसको आके ना इस तरह पकड़ लो। इसके अंदर किचन की चीज़ है क्या रखना है, मतलब थोड़ा सा बहुत हैवी स्टफ नहीं रखना। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कार्टन हमारा रेडी है। अल्लाह का नाम लेके सारा काम शुरू करते हैं। नया घर हमारे लिए मुबारक साबित हो इंशाल्लाह। ये दूसरा कार्टन रेडी हो गया। पैकिंग के लिए मैं एक पैटर्न फॉलो करूंगी। सबसे पहले मैं करूंगी डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग का मतलब होता है घर की गैर जरूरी अशिया को घर से निकाल देना, चाहे तो आप फेंक दें या किसी को दे दें, डोनेट कर दें। अच्छा, डीक्लटरिंग और पैकिंग में किचन से शुरू करूंगी। किचन के सबसे मेसी कैबिनेट की सफाई से मैं काम शुरू करूंगी। Trust me, this is not something I'm proud of. I guess मेडिसिन की एक ऐसी कैबिनेट है जिसकी मैंने कभी भी सफाई नहीं की। अगर आप पैकिंग और शिफ्टिंग से पहले डीक्लटरिंग कर लेंगे ना, तो मैं आपको अपने तजुर्बे पे कह रही हूँ कि आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा और पैकिंग बहुत बहुत आसान हो जाएगी, बहुत मुख्तसर हो जाएगी। डीक्लटरिंग के टाइम पे एक कचरे की थैली ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा। जो आपको सामान गैर ज़रूरी लगे, जैसे इस वक्त मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन एक्सपायर दिख रही हैं, मैं उनकी एक्सपायरी चेक करती जा रही हूँ और हाथ के हाथ में उन सबको फेंकती भी जा रही हूँ। पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। काफ़ी सारी दवाइयाँ हम पाकिस्तान से भी जाते थे ना, लेके आते थे, जैसे पैनाडॉल हो गई, ये पाकिस्तान से लेके आए थे, कभी भी हमने यूज़ नहीं की। मजे की बात बताऊं आपको शिफ्टिंग के बारे में, आपको घर से वो चीजें मिलती हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं होता कि आपके पास मौजूद है। अब जैसे मुझे आज लाइफ में फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरे पास 4 थर्मोमीटर्स हैं। मैं हमेशा ये डिजिटल वाला यूज करती थी, ये वाले पता नहीं एनालॉग कब आए। 3 मेरे पास फास्टम जेल निकली हैं, 4 थर्मोमीटर्स निकले। पता नहीं जर्दे का रंग मेडिसिन ड्रॉर में क्या कर रहा था। 2022 इसकी एक्सपायरी है। चलें, अच्छा मुझे पता नहीं था घर में ये एक पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ है। कभी कोविड के ज़माने में इब्राहिम कहने लिया था, उनको भी याद नहीं था। क्लियर अप के बाद ये चीज़ें बची हैं और ये थैली भर के कचरा है।
सारी दवाइयों को मैंने बड़े से जिपलॉक में पैक करके रख दिया है, क्योंकि रोज़मर्रा की दवाइयाँ नहीं हैं तो पैक करके साइड पर भी रख दें तो कोई हर्ट नहीं होगा। बस बच्चों की फीवर की और मेरी थायराइड की दवाई वो अभी फ़िलहाल मैं पैक नहीं कर रही। जब भी लाइफ में ऐसा कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आ जाता है, जैसे हमारी ज़िंदगी में इस वक्त शिफ्टिंग है, तो मुझे सबसे मुश्किल पार्ट क्या लगता है? उस स्पेशल प्रोजेक्ट को एक रूटीन लाइफ के साथ को मैनेज करना, जैसे ग्रोसरीज, कुकिंग और साथ साथ क्लीनिंग भी। काफी अच्छा रैपिंग पेपर है। रमजान की डेकोरेशंस मैंने लेबल कर दिया, बर्थडे की डेकोरेशंस एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा, किचन की मैंने सारी डिक्लटरिंग कर ली है, काफ़ी सारा सामान मैंने फेंक दिया है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद काफ़ी चीज़ें होंगी पैक करने के लिए, फेंकने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा सामान था नहीं। मैं चीज़ें सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और अब जो जो सामान हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आता उसको हम पैक कर लेंगे। मैंने और इब्राहिम ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि दोनों घरों का लेआउट एकदम सेम है, तो इब्राहिम कह रहे थे कि हम हर बॉक्स के ऊपर ये लिख लेते हैं कि ये जो सामान हमने लिया है ना, ये हमारे घर की फला डेस्टिनेशन से हमने उठाया, यानी कि फ्रिज के ऊपर वाली कैबिनेट का सामान है। तो फिर क्या होगा कि हम नए घर में जाके ये सारा सामान फ्रिज के ऊपर वाली कैबिनेट में ही रख देंगे। फिलहाल हमने ये सोचा है, क्योंकि दोनों घर 90-95% एक जैसे ही हैं। यहाँ पे जब आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो आपको उसकी सफाई करके लैंडलॉर्ड को देनी होती है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट दोनों पार्टीज के दरमियान ना हो। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ऐसा कोई रूल हो या ना हो, ये चीज़ें आदाब का हिस्सा होती हैं, एक जनरल एटिकेट्स होते हैं कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी वापस करें तो ऐसी खस्ता या गंदी हालत में ना हो कि दोनों पार्टीज में किसी किस्म का कोई तसादुम पैदा हो जाए। और हमारे लैंडलॉर्ड्स तो इतने अच्छे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो, खासकर सफाई को लेकर। तो जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं वो अभी मैं ड्रॉर्स के अंदर ही रख रही हूँ, अभी नहीं मैं इसको पैक कर रही। तो ऐसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स के दिनों में आई डोंट माइंड कि वंस इन अ वाइल आप बाहर से भी खाना कुछ ऑर्डर कर लें, ताकि थोड़ी सी लाइफ में आसानी आए। लेकिन जब ऐसे डाइट चल रही होती है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं खाना घर पर ही बनाऊँ, बाहर से नहीं मैं फिर ऑर्डर करती। हाँ, फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं ट्राई करती हूँ कि आसान सी ही डिशेस बनाऊँ, थोड़ी मुश्किल और डिटेल वाली फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। ये मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी है। कीमे को आप कुछ मसाला जात के साथ मैरिनेट करके कुछ घंटे के लिए रख दें, चाहे तो राइट अवे पका लें और बाद में इसको कोयले का धुआं दे दें, तो बहुत अच्छी टेस्टी सी रेसिपी बन जाती है। एक्चुअली आज का व्लॉग मेनली शिफ्टिंग और पैकिंग से ही रिलेटेड है, तो कोई ख़ास कुकिंग मैंने इस वीक की नहीं है। आप लोगों को याद है लास्ट टाइम मैं मार्क्स आई थी और मैंने अपने लिए ये टॉप खरीदी थी, तो हुमा ने मुझसे कहा कि उसको भी चाहिए ये वाली टॉप, कह रही आप मेरे लिए भी लेकर आओ। तो अभी जल्दी से ना मैंने एक छोटा सा स्टॉप ओवर मार्क्स पे किया है और ये टॉप मैं हुमा के लिए ले रही हूँ। अगर आप में से किसी को अच्छी लगती है तो आप मार्क्स से ही ले सकते हैं, जस्ट फॉर $23। इसकी देखें स्लीव्स भी फुल है, इसकी नेकलाइन भी अच्छी है, ये नेकलाइन भी देखें अच्छी है। तो चलो आप कहाँ से फिर स्टार्ट करना है? आपके My choice. क्लोजेट से स्टार्ट करें या आपके ड्रेसर से स्टार्ट करें? My dresser. अब पैकिंग के सबसे टेक्निकल और इम्पॉर्टेंट मरहले में आते हैं और वो है ज़ैना के कमरे की पैकिंग करना। ये ज़ैना का आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कॉर्नर है, ये ज़ैना के टॉयज़ का कोई मीटिंग पॉइंट है, ये ज़ैना का कोई ब्लाइंड बैग्स हैं ज़ैना के। ज़ैना इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड प्रोटेक्टिव अबाउट हर रूम, तो मैंने कहा था अच्छा चलो जब तुम्हारी समर हॉलीडे स्टार्ट होंगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा रूम साफ़ करेंगे, उसको पैक कर लेंगे। फ्राइडे ज़ैना का लास्ट स्कूल डे था। यहाँ कनाडा में स्कूल हॉलीडेज़ जो समर हॉलीडेज़ होती हैं वो जुलाई में और अगस्त में होती हैं, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ जून जुलाई में होती हैं। मुझे खाली करके दे दो ताकि मैं सारी चीज़ें इसके ऊपर डालती रहूँ।
ये टी शर्ट आप पहनोगी? Yeah. यू श्योर? पहनती हो? अच्छा चलो, फिर जो आप पहनती जाती हो। What about this टी-शर्ट, ये पहनोगी? ज़ैना के रूम में भी डी क्लटरिंग से ही शुरू करूंगी। उसके जितने भी पुराने कपड़े हैं उनको रिटायर करूंगी। बच्चों की वक्तन फवक्तन में क्लोजेट क्लीन करती ही रहती हूँ। गुडविल के कपड़े आप इसमें डाल दो, ओके? और ये गार्बेज है ना सारा? Even there's more kachra here. और ये आप सारा कचरा है? कचरा आप इसमें डाल दो, गार्बेज। ये वो कपड़े हैं जो गुडविल में जाएंगे, ये वाला पाइल और ये वाला पाइल मुझे पैक करके रखना है। अब इसमें ना सर्दी और गर्मी दोनों के मिक्स हो गए, ठीक है? आप गुडविल के जितने भी कपड़े हैं ना, वो आप इस बैग में भरना स्टार्ट करो। छोटी फोल्ड करके डालना, ठीक है? वो बैग भी आप यूज कर सकती हैं। ये जो बैग्स हैं ये हम गुडविल में दे देंगे। ये सारे हम अभी एक तरफ कर रहे हैं। ज़ैना को मैंने इंचार्ज बनाया हुआ है। बैग्स आपके पीछे रखती हैं मैंने। सूटकेस में, इसमें मैंने आपसे कहा ना सर्दी और गर्मी दोनों कपड़े मिक्स हो गए। मैं इसमें सारे सर्दी के कपड़े पहले रख लूंगी ताकि मुझे पता हो कि नए घर में शिफ्ट होने के बाद ये वो कपड़े हैं जिनको इतना अर्जेंटली ऑर्गेनाइज या सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर बाद में भी हो जाए तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। तो पहले सर्दी के कपड़े सब अलग कर लूंगी। तो सर्दी के सारे कपड़े मैंने समेट के एक तरफ कर दिए, सूटकेस में अलग कर दिए मैंने। ये ग्लव्स, हैट्स, मिटन्स, नेक वार्मर, तो ये सारी चीजें मैं इसमें डाल के पैक करके इस सूटकेस को एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देंगे। सूटकेस में हो गए सारे सर्दी के कपड़े और ये हो गए सारे गुडविल के बैग्स। अब ज़ैना की क्लोजेट की सफाई करूंगी। अच्छा, ये जो इसका क्लोजेट है इसमें मोस्टली सारे फॉर्मल कपड़े हैं हमारे, जो सारे पार्टी वेयर वगैरह होते हैं, शादी के, दावतों के। इसमें मेरे भी कपड़े हैं, ज़ैना के भी हैं, कुछ मैंने यूनिस के भी रखे हुए। तो अगर इसको अभी मैं पैक करके रख दूंगी ना, तो ये कपड़े रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आते, तो इसलिए अभी इसको पैक करके रख दूंगी। मैंने एक ऑनलाइन हैक देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो भी आपके कपड़े हैंग्ड हैं, हैंगर के ऊपर लगे हुए, उनको आप एक ऐसे शीट में डाल के रैप कर लो। उसको अलग से रैप करने की जरूरत नहीं है। चले लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बस उसमें लिखा होता है कि आप इनको ऐसे निकालते जाएं और ऐसे शीट में डालते जाएं। और फिर आप इस शीट को ऐसे करके बंद कर दें। फिर यहाँ से सारे नॉट्स लगा लें और फिर इस शीट को उठा के आप नए घर में ऐसे ही ले जाएं। इनको फिर ऐसे ही लाइक शीट को आप खोल के हैंगर्स को ऐसे निकाल के फिर नए क्लोजेट में लगा दें। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, मुझे आसान लगा, लेकिन मेरे पास ज्यादा शीट्स नहीं, मेरे पास एक ही शीट्स है। मैंने भी अपनी कबर्ड का नहीं किया, एटलीस्ट ये तो आ गया। ये हमारा कार्टन है, इसके अंदर हम सारे अपने टॉयज डालेंगे। टॉयज पूरे घर में हैं, कोई एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है नहीं टॉयज का। टॉयज का मैंने ज़ैना को इंचार्ज बनाया है। मैंने कहा तुम सारे टॉयज अंदर रखो। This is my machine. अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी ऐसे रखना कि खराब ना हो। और पीछे देखो जो आपके बैग, स्कूल बैग्स वगैरह रखे हुए ना, वो जो सॉरी हाँ ये बैग्स, फैंसी बैग्स, ये भी इसी में कार्टन में डाल लेना। ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा, लिनन क्लोजेट। आज इसकी सफाई करूंगी, इसको भी आज फाइनल कर दूंगी। लिनन क्लोजेट को हुर्फ़े आम में बेडशीट वाली अलमारी कहते हैं। तो जी मुझे अंदाज़ा है कि अब जाने से पहले तो कोई बेडशीट्स वगैरह मैं चेंज नहीं करूंगी। और कुछ ऐसे लिनन थे जो काफ़ी पुराने हो गई थी बेडशीट्स, मैंने उनको रिटायर भी कर दिया है। और बाकी तमाम निकाल कर मैंने एक तरफ रख दी है, उसको पैक कर लेंगे क्योंकि अब इस घर में तो अब ज़रूरत नहीं है बेडशीट्स की। ये सारा लिनन है जो हमें पैक करना है, इसमें जानामाज भी है। कुछ सामान मैंने जो अभी राइट अवे में पैक नहीं करना चाह रही थी वो मैंने क्लोजेट के अंदर ही छोड़ दिया है।
उसको फिर हम बाद में जब जाएंगे तो उन चीज़ों को फिर हम साथ में पैक करके ले जाएंगे। जो रिटायर्ड लिनन है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, बस अब मैं इसको फेंकने लगी हूँ या शायद आई डोंट नो क्या करूँ, लेकिन उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। चले मैं आप लोगों के साथ जितना शेयर कर सकती थी पैकिंग वगैरह मैंने की आपके साथ। आई डोंट थिंक सो अब इससे ज़्यादा मजीद मैं कैप्चर कर सकूंगी, ये शीट मुझे इतनी बड़ी नहीं लग रही। गुडविल में डोनेशन वाला सामान मैंने अलग कर लिया है। मार्केट प्लेस पे जो सेल करना था वो सामान भी मैंने पोस्ट कर दिया है। जो फ्री गिव अवे उसके कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, जिसको फ्री में चाहिए चीजें आके लेके जा सकता है। अब जो मेरा डिपार्टमेंट था ना वो डीक्लटरिंग था और पैकिंग वगैरह था, तो वो मैं काफी हद तक कर चुकी हूँ। अब सिर्फ फर्नीचर वगैरह रह गया है, उसको असेंबल करना, कैरी करना, उसको डिसअसेंबल करना, वो तो अब जेंट्स करेंगे, वो तो मैं नहीं कर सकती। और अब वो सामान रह गया है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आता है, उसको अभी हम फिलहाल पैक नहीं कर सकते क्योंकि अभी शिफ्टिंग में थोड़े से दिन बाकी हैं, तो अभी बस वही सामान रखा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो फिर शिफ्टिंग से रिलेटेड ही होगी, नए घर में ही हम मूव कर जाएंगे। आई होप मैं कुछ भूल ना रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, फिर मुझे काफी सारी बातें याद आती हैं कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मेरे रूम में ऐसा कोई इतनी खास पैकिंग है नहीं करने के लिए, बस कपड़े वगैरह हैं क्लोजेट से, वो मैं इस वक्त पैक कर रही हूँ। और ये ड्रेसर वगैरह है, इसका जो सामान है इसको मैं कोई डिक्लटर वगैरह कुछ नहीं कर रही है, पैक नहीं करी, क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि दरवाजा उठा के वैसे ही उठा के चलते हुए बराबर वाले घर में चले जाएंगे। आज सच मेरे रूम में मेरे क्लोजेट के अलावा और कुछ नहीं है पैक करने वाला, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। शिफ्टिंग ऐसा काम है जो आखिर तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि शिफ्टिंग हो गई। आखिर दिन तक, लास्ट मोमेंट तक शिफ्टिंग चलती रहेगी, कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं कैमरे पे कैप्चर करती रहूंगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरे पुराने फॉलोअर्स वापस आ जाते हैं, जो मुझे मैटरनिटी लीव पे जाने से पहले फॉलो करते थे। सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है। आप सबके प्यार का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए दुआ करिए कि नया घर हमारे लिए मुबारक हो, और दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोस। अल्लाह हाफिज। चीनी कोई